नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कास्ट के बारे में क्या कहते थे? आज का हमारा टॉपिक है विवेकानंद वर्सेस कास्ट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म होता है, होता था या होता है, विवेकानंद उनके विपरीत जाते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली हिंदुइज्म में कास्टिज्म नहीं है, कास्टिज्म हिंदुइज्म की इंटरप्रिटेशंस में। मैं क्या सोचता हूँ, ये बात की बात है। लेकिन बात करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। विवेकानंद इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर, आप माने या ना माने। मेरे ख्याल से कई बार उनको दबाया जाता है क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो आपके आइडल्स से उल्टी है। जी हाँ, जिनको आपने आइडल्स माना हुआ है, जिनको आपने माना है माना है ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया, उनकी विचारधारा के ऑपोजिट है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा। स्वामी विवेकानंद वही हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विश्व में इंट्रोड्यूस किया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने विवेकानंद का नाम चेंज करके विवेका मुन कर दिया था। आपको याद होगा, ऐतिहासिक अ, समय था हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं नाम ही बदल देता हूँ इंसान का। तो ही इज इम्पोर्टेंट, परंतु मेरे ख्याल से ही इज नॉट वेरी पॉपुलर टुडे। ही इज नोन, पर उनके थॉट्स आप कोई जानता नहीं। लेट मी सरप्राइज यू स्ट्रेट अवे, आप में से जो नहीं जानते हैं, स्वामी विवेकानंद एट नॉन वेज। वो बंगाल से थे, वो फिश खाते थे। क्या उन्होंने रिग्रेट किया? आप कुछ लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद रिग्रेटेड ईटिंग फिश। वो बात की बात है, अगर आप पूछेंगे मैं बताऊंगा। हमारा आज का टॉपिक है विवेकानंद वर्सेस कास्ट। लेट्स बी वेरी वेरी डायरेक्ट अबाउट इट। बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज मैं आज अपने नोट्स मोबाइल से पढ़ूंगा। तो विवेकानंद क्या मानते थे? सबसे पहले वो मानते थे ऋग्वेद इज द सोर्स ऑफ यूनिवर्सल डिविनिटी। अगर आप अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने लेक्चर्स किए हैं ऋग्वेद पे। मुझे वो लेक्चर्स बड़े पसंद हैं, बढ़िया लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैंने दिए हैं और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और अगर मैं खुद ही उनसे प्रभावित नहीं हूँ तो मैं क्यों किसी को कहूँगा कि आप सुने? इसलिए वो अच्छे लेक्चर्स हैं। और अभी तक जिन जिन लोगों ने डाउट्स उठाए हैं, अभी तक वो साबित नहीं कर पाए हैं मुझे। तो राइट नाउ इट्स स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ऋग्वेद नहीं जानते हैं, व्हाट इज ऋग्वेद? 0 से 1500 साल पहले सबसे विद्वान लोगों ने मिलके सोचा था कि हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। उसको कौन? भगवान, भगवान नहीं। रिमेंबर, हिंदुइज्म में जो लोग एक्चुअल हिंदुइज्म समझते हैं और जानते हैं, द बिगेस्ट एंटिटी इज समथिंग कॉल्ड ऋतम और ब्राह्मण। ठीक है? इफ यू वांट नंबर वन, इफ यू वांट अ हायरार्की, ब्राह्मण और ऋतम, नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण और ऋतम इज नंबर वन। ओके? ब्राह्मण और ऋतम इज एवरीथिंग, इट इज समथिंग दैट इज। वो है। आप हो नहीं हो उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो है। आपके बाद भी है, आपके पहले भी था, आपके बाद भी होगा। ऋतम और ब्राह्मण को मेंटेन करते हैं देव, जिनको आप भगवान कहते हैं। ठीक है? देव से ब्राह्मण नहीं आया, भगवान से ब्राह्मण नहीं आया, ब्राह्मण से भगवान आए। सो प्राइमरी कौन है? ब्राह्मण या ऋतम। सेकेंडरी कौन है? देव। वो मेंटेन करते कॉस्मिक ऑर्डर। ओके। विवेकानंद मानते हैं कि ये जो प्रयास था इंटेलिजेंट लोगों का कि हमें किसी तरह ब्राह्मण से कम्युनिकेट करना है, एक कोशिश थी, आप मान लीजिए एक साइंटिफिक कोशिश थी। वी हैव टू कम्युनिकेट विद दैट, जो है ब्राह्मण या ऋतम। दैट इज द एसेंस ऑफ ऋग्वेद। जो सारे मंत्रस हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो इसीलिए है। रिचुअल्स आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद ब्राह्मण और ऋतम। रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज दे आर द वे टू कम्युनिकेट। अग्नि, जिसमें आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आपने खाना खाया, थोड़ा खाना आपने ऊपर को दे दिया, बाद में आपकी समझ आई यार जो इतनी बड़ी चीज़ है उसको खाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, हम ऐसे ही खाना देते जाते हैं उसको। रिचुअलिज्म बाद में चेंज हो गई।
इसका प्रमाण भी आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 किताबें हैं। पहली किताब, तकरीबन पहली से पांचवी किताब में रिचुअलिज्म ज्यादा है। बाद में रिचुअलिज्म कम होता है और फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। रिचुअलिज्म अभी भी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि रिचुअल नहीं करोगे तो बड़ी आफत आ जाएगी। ये ऋग्वेद है। ऐसी एक टेक्स्ट है हिंदुइज्म की, इंडिया की, जो 10वीं किताब में ये मानती है कि वो है नहीं है हमें नहीं पता। वो नासदीय सुक्त जिसके बारे में हमने बात की है, ये है ऋग्वेद हमारी, जहां पर डाउट इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एक्सपीरियंस। यहीं से आती है एथिज्म। हिंदुइज्म में एथिस्ट लोग भी कंफर्टेबल किस लिए होते हैं? बिकॉज ऑफ सच इंस्टेंसेस इन ऋग्वेद। इसी की तारीफ की थी फेमस फिलोसोफर आर्थर शोपेनहॉर ने। आर्थर शोपेनहॉर मानते थे कि ऋग्वेद, उन्होंने हिंदुइज्म कहा है बट मेरे ख्याल से जहां तक मेरी रीडिंग है, ऋग्वेद की बात कर रहे थे कि ऋग्वेद की टेक्स्ट एक तरफ, बाकी टेक्स्ट एक तरफ। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में ह्यूमिलिटी है, मानने की कि हो सकता है हमें पता है हमें नहीं पता है। जो जिसने हमें बनाया है, जो इतना शक्तिशाली है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं? ये भी तो एक डाउट है। हम हमें लगता है कि हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या हम समझ सकते हैं? ये जो लिबरलिज्म है हिंदुइज्म में, यहां से आती है। यानी हमारा जो ट्रेडिशनल सोर्स है वो ही लिबरल है। वो ट्रेडिशनल तो है क्योंकि उसमें रिचुअल्स हैं, ये करो वो करो, इतना घी डालो इतना वो डालो, ठीक है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं उसका रीजन है कम्युनिकेशन का, वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं। मानिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको पता है कि उसको शेक्सपियर पसंद है, तो आप क्या करोगे? शेक्सपियर की किताब खोलोगे और शेक्सपियर की इंटरेस्टिंग पोइट्री लिख के उसको भेजोगे। पता नहीं आप करोगे कि नहीं, मैं तो करता। तो वो एक तरीका है आपका उस लड़की को पटाने का, करेक्ट। इसी तरह उस समय के विद्वानों का एक तरीका था, वो तरीका था रिचुअलिज्म। जब भी हम रिचुअल करते हैं हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिचुअलिज्म इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन पहले आता है, रिचुअलिज्म इज जस्ट अ वे टू रीच। इसीलिए हिंदुइज्म में अगर आप रिचुअलिज्म नहीं भी माने, नो प्रॉब्लम, because you can communicate in your own way, because communication is more important than ritualism। ये बात उपनिषद में भी आती है, इसके बारे में भी हमने टॉक की है, लेक्चर्स दी है। ओके, इस ऋग्वेद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं इट इज यूनिवर्सल डिविनिटी। उन्होंने कहा था इवेंचुअली दुनिया में लोग इसको मानेंगे, नॉट बिकॉज वो क्रिश्चियन है तो कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदुइज्म में, मुस्लिम है तो कन्वर्ट हो जाएंगे, नो। इसीलिए मानेंगे बिकॉज इट इज ओपन माइंडेड, इट इज लॉजिकल, इट इज हम्बल। ये चीज उन्होंने कही थी ऋग्वेद के बारे में। और अगर आपने हमारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऋग्वेद इज नॉट कास्टिस्ट, उसमें हेरिडिटरी स्ट्रक्चर नहीं है। जहां जहां लोग कहते हैं है, उसके बारे में भी हमने बात की है कि वो स्ट्रक्चर हेरिडिटरी नहीं है। मूविंग ऑन, विवेकानंद ने कहा था कि वेदों का एसेंस है कि एवरी बीइंग इज डिवाइन एंड इज गॉड। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं। जो सोल है, जो हमारी आत्मा होती है, या जो ब्राह्मण है, ऋतम है, उसका सेक्स नहीं है, क्रीड नहीं है और कास्ट नहीं है। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते भगवान देव ऋतम ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, ऐसा कहीं नहीं है ऋग्वेद में। ये स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी पुरुष सुक्त की। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि ऋग्वेद से कास्टिज्म शुरू होती है, हमने पहले लेक्चर्स में कहा है ऐसा कुछ नहीं। रिमेंबर, वो कहते हैं कि ब्राह्मण सर से आए हैं, और जो सबसे लोएस्ट कास्ट है वो पांव से आई है, लेकिन पृथ्वी, अर्थ itself is not high caste by that logic। हमने इसके बारे में बात की है। यही बात आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे पहले नहीं पता थी कि स्वामी विवेकानंद का जब मैंने चेक किया वो भी यही कहते हैं, इट इज़ नॉट लॉजिकल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद कास्टिज्म। ठीक है, he argues that the doctrine of caste in Rigved does not make it hereditary, it is originally based on qualification। यानी ऋग्वेद में जो जो विद्वान आदमी है, जो सेज है, जो बात करना चाहता है रिदम से, क्या है, उसको खाना भी तो खाना है।
तो वो सुबह हंट करता था। ये स्वामी जी ने नहीं लिखा है, ये मैंने पहले बात की है, आई एम टेलिंग यू अगेन। वो हंट करता था। हंट क्या करेगा? जानवर को, जानवर आएगा, जानवर को साफ करेगा। तो अचानक से अगर आप कास्ट फॉलो करते हैं, वो ब्राह्मण से क्या बन गया? कोई और कास्ट का बन गया। अगर वो प्योर ब्राह्मण होता तो वो साफ नहीं करता, ये काम किसी और का होता। परंतु उस जमाने में वो खुद ही करता था, या उसकी बीवी करती थी। तो उसकी बीवी लो कास्ट की तो हो नहीं सकती। इट इज़ नॉट लॉजिकल। अगर आप पढ़ेंगे, अ, मेरे पास क्योंकि फिलहाल वो टेक्स्ट नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेट आउटेज, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। होती तो मैं आपको बता देता किस टेक्स्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं बता नहीं सकता, मैं आगे बढ़ता हूँ। बट ये 100% ट्रू है कि जो आदमी खाना लाता है उसको साफ करना पड़ता है, फिर खाने को डस्टबिन में डालना है, डस्टबिन को रैप करना है, ठीक है ना? और फिर मिट्टी खोदनी है, और उसमें वो हमारी तरह नहीं थे, उनमें सिविक सेंस था थोड़ा, तो वो ऐसे नहीं कचरा बाहर फेंक देते थे, ठीक है ना? तो ये सब काम वो करता था। तो ब्राह्मण भी वही था, क्षत्रिय भी वही था, शूद्र भी वही था, वैश्य भी वही था। समझिए, इट इज क्वालिफिकेशन बेस्ड, दैट इज व्हाट स्वामी जी सेज हियर। नाउ कम्स नाउ कम्स द धमाका। आप सब हिंदू हैं, आप सब वर्शिप करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं वेद व्यास की, ठीक है ना, रामानुज की। चलिए, आज हम सिंप्लिसिटी के लिए वेद व्यास की बात करते हैं। लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी अलॉन्ग विद द लॉर्ड गणपति। वो आपका कहानी कभी बाद में पढ़ लीजिएगा, पुराण की कहानी है, हम कहानी को डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ वेद व्यास कौन है। कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने लिखी नहीं हो सकती, इन्होंने कंपाइल की है। मैंने भी अपने पहले लेक्चर में यही कहा है, महाभारत इज अ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, कंपाइल करना, इज अ कॉम्पिलेशन। आई फॉरगॉट हाउ यू प्रोनाउंस इट, मैं ये शब्द यूज नहीं करता ज़्यादा, लेकिन इट इज़ अ इट इज़ अ कंपाइल्ड बुक। इट इज़ इन माई व्यू नॉट पॉसिबल फॉर वेद व्यास टू राइट इट entirely, जो भी है, बट नाउ यू नो हु वेद व्यास आई एम टॉकिंग अबाउट। स्वामी विवेकानंद रिस्पेक्टेड दीज पीपल। वो कहते थे वेद व्यास इंटेलिजेंट हैं। एंड आदि शंकरा, आदि शंकरा कौन है? अगर आप किसी हिंदू ज्ञानी से पूछेंगे, आदि शंकरा की वजह से इंडिया में हिंदुज्म है। अगर आदि शंकर नहीं होते, मैं आदि शंकर कहता हूँ या सिर्फ शंकर कहता हूँ या फिलोसोफर शंकर कहता हूँ, अगर वो नहीं होते तो हमारे देश में हिंदुज्म नहीं होता। ये आप इंटरनेट पे सब जगह पढ़ेंगे, यूट्यूब की वीडियोस में लोग बड़े ही कैप्शंस में, स्टाइल्स में, एडिट्स के साथ आपको कहेंगे। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि बुद्धिज्म शंकर के पहले ही फेड आउट हो गया था। ऐसा नहीं कि शंकर आए, उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों से कहा कि मैं हम और तुम डिबेट करेंगे, अगर मैं डिबेट जीत गया तो हिंदुइज्म आगे और बुद्धिज्म पीछे। ये पॉपुलर कल्चर में बताया जाता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इफ आई एम रॉन्ग आई करेक्ट माई सेल्फ, लेकिन फिलहाल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं हुआ। बुद्धिज्म नेचुरली फेडेड अवे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम्स। इसके बारे में भी हमने बात की है पहले लेक्चर्स में। अगर सिस्टम नहीं होता है, फिलॉसफी लास्ट नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बुद्धिज्म इंडिया में नहीं स्प्रेड हुआ, इंडिया वॉज बुद्धिस्ट, अचानक से बुद्धिज्म यहाँ फेड हो गया, हिंदुइज्म आ गई। लेकिन व्हाट अबाउट चाइना एंड जापान? वहां बुद्धिज्म कैसे वो रहा, यहां से वहां चला गया और स्प्रेड हो गया? Because they had systems. India did not have systems. System needs hard work. System needs a certain honesty. System needs people who are not afraid of failures. इसके बारे में कभी बात में बात करेंगे। लेकिन वही आदि शंकर हैं जिनको लोग क्रेडिट करते हैं, बिकॉज ऑफ हिम हिंदुइज्म इंडिया में आया। उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? जो लोग जानते हैं उनकी भी मेमोरी रिफ्रेश हो गई है। विवेकानंद उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और वो क्रिटिसाइज करते हैं वेद व्यास को, द सपोज्ड ऑथर ऑफ Mahabharata, and the author of another text. We'll talk about all of this. What is the controversy? And we'll go to the root of it. उन्होंने कहा है, and I'm quoting him, ये जो हमारे गुरु लोग हैं इंडिया में, they have put meanings upon the Vedas to cheat the poor Shudras. उन्होंने, once again I would love to quote, लेकिन it's not responding, तो I cannot tell you the book's name, but मैंने खुद पढ़ा है। ये वाला इनकी लेटर्स से आता है। ही हैज़ रिटन लेटर्स टू पीपल, एंड एक किताब है इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल, लेटर्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो गुरु लोग हैं जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, उन्होंने
अपनी इंटरप्रिटेशन वेदा में डाल दी और शूद्रस को चीट किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि उन्होंने, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ बट मैंने सार निकाला है उनके वर्ड्स का, लोअर क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निग्लेक्ट किया है ऑन द एक्सक्यूज ऑफ कि हमें रिलीजन को प्योर रखना है। ये स्वामी विवेकानंद का मानना है। अब आप, अगर तो अभी आई एम ट्राइंग, अगर ये सोर्स खुल जाए तो जैसा मेरे दोस्त शिनचान कहते हैं, बल्ले बल्ले। आह, क्या करूं मैं। यस, एक खुल गया, बधाई हो। The doctrine, I'm quoting exactly from him now, the doctrine of caste to the Purusha Sukta of the Vedas does not make it hereditary, हमने बात की थी। So सवाल पूछ रहे हैं, what are those instances in the Vedas where caste has been made a matter of hereditary transmission? वो सवाल कर रहे हैं। आप जो कहते हो कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म है, वो पूछ रहे हैं कहाँ है। ठीक है। फिर वो बात कर रहे हैं आचार्य की। अब जिन आचार्य की बात कर रहे हैं वह शंकराचार्य की, आदि शंकर, जिनको लोग क्रेडिट करते हैं कि हिंदुइज्म इंडिया में है बिकॉज ऑफ आदि शंकर। He says the Acharya could not adduce any proof from the Vedas to the effect that the Shudra should not study the Vedas. वो कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य खुद कोई सबूत नहीं दे पाए अपनी जिंदगी में कि शूद्र शुड नॉट स्टडी द वेदास। अब आप मुझसे कहेंगे, कार्तिकेय व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आदि शंकराचार्य को क्या प्रॉब्लम थी शूद्र से? तो मैं आपको बताता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन हिंदुइज्म, यू मे नॉट नो, व्यवहारिक हिंदुइज्म, बिहेवियरल हिंदुइज्म। ठीक है, इसके और शब्द हैं और संस्कृत टर्म्स हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, कभी और बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, जिसकी जितनी समझ उसको उतना ज्ञान। हम लोग, गरीब लोग या लो आईक्यू लोग को इंटेलिजेंट बातें नहीं बता सकते क्योंकि फायदा नहीं, उनकी समझ में नहीं आएगा। उनको हम कहेंगे कि तुम्हें इंटेलिजेंट बातें सूट नहीं करती, तुम दूर रहो। इंटेलिजेंट लोगों को हम दूसरी बात कहेंगे। आप समझ रहे हैं? व्यवहारिक। मैंने कहा बिहेवियरल, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द आईक्यू और द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, उस उसके मुताबिक हम करेंगे। सो द ट्रूथ इज नॉट यूनिवर्सल देन, स्वामी विवेकानंद सेज। इफ यू आर सेइंग कि हिंदुइज्म यूनिवर्सल है, हाउ कैन यू हैव दिस सिस्टम? दिस सिस्टम वाज, आई विल नॉट से प्रोपाउंडेड, हालांकि इंटरनेट में लोग कहेंगे प्रोपाउंड किया था, आई विल से सपोर्टेड बाय आदि शंकराचार्य। एंड यू विल बी सरप्राइज कि कभी फ्यूचर में बात करेंगे, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। जिसकी जितनी समझ उसको उतना ज्ञान। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर द ऑडियंस। तो आपको भक्त चाहिए। भक्त कौन होंगे? जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, वो मंदिर आएंगे, उनको आप लंगर खिलाओगे, खाना खिलाओगे, तो आपको ऑडियंस मिल रही है ना, तो आप उनको यही बोलोगे कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और जो ज्ञानी लोग आएंगे, उनसे आप वेदों की बात करोगे। देर आर टू। सो दिस मॉडल इन हिंदुइज्म, it exists, it has existed for centuries, and there are certain people who are against it. Swami Vivekanand was against it, and he was an extreme critic. जो लोग कहते हैं, देखिए मैं आपके बातें कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, जिन जो स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, उन्हें ये सब नहीं पता है। मजे की बात है, मैं उनसे बात कर रहा था खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए, बट उन्होंने जैसे अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। उनका एक ही है कि वो बैठते थे, आंखें बंद करते थे, और मक्खियां उनके ऊपर बैठती थी, लेकिन मच्छर बैठते थे, लेकिन वो मच्छरों मच्छरों के काटने के बावजूद अपनी आंख नहीं खोलते थे।
वाओ! ये उनका फिर मैं कहता हूँ व्हाट अबाउट दीज़ लेटर्स जो मैंने आपको अभी पढ़ा है? बोलते हैं यार कौन आदमी क्रिटिक नहीं होता किसी का? दे ऑल बिकम pseudo philosophers. And when I say all, I talk to three, all three of them. So that's all for me, 100%. And these people are in responsible positions. And some of them, I'm sorry to say, but few of them are very closely connected to Ramakrishna Mission and they don't know anything. They just, and since they don't know, how will they spread it? They won't spread it. They just don't know. They are faking it. ठीक है? मैं फेक नहीं कर रहा हूँ. So I'll tell you. ये मेरी ह्यूमिलिटी है, मैं उनसे पूछता हूँ. अब अगर मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो कहेंगे कि मैं हम्बल नहीं हूँ, लेकिन मैं भाई साहब कितने समय तक हम्बल रहूँगा? ह्यूमिलिटी, अगर मैं अभी फिर भी उनको बोलूँ कि भैया आप 10 साल से आप इस आश्रम से पढ़ के आए हो, उस आश्रम से पढ़ के आए हो, तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो देन आई एम नॉट बीइंग हम्बल, आई एम बीइंग स्टूपिड. तो मैं सीधा कहता हूँ आई नो मोर देन देम. मैं किसी आश्रम में नहीं गया हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किताब पढ़ी. अब मुझे मुझे पता चला कि कितने लोग उल्लू बनते हैं इन लोगों से. ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी. इन्होंने टेक्निक सीख लिया आपको उल्लू बनाने की. कितने लोग इनसे मिलते होंगे. मैं सॉरी, मैं इधर थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मतलब इट्स सो अमेजिंग. आप लोग जाते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, लोग गाड़ियाँ दे देते हैं इनको. जब ये लोग रियलाइज करेंगे कि ये लोग उल्लू लोग हैं, तो फिर इनका विश्वास किससे उठेगा? हिंदुइज्म से उठेगा. तो जो हिंदू को स्प्रेड कर रहे हैं वही हिंदुइज्म के दुश्मन है. प्रूव मी रॉन्ग, साबित करो मैं गलत हूँ, तो मैं मानूं. तो स्वामी विवेकानंद वॉज अगेंस्ट दिस व्यवहारिक मॉडल. ओके, कि इस जो जो बच्चा छोटा है, जिसको दुनिया की समझ नहीं, उसको बोल दो कि वाओ ए बी सी डी ई एफ जी इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ. जो बच्चा पढ़ा लिखा है, ये देखिए हम ये घर में कर सकते हैं, बट समाज में नहीं कर सकते हम. ये स्वामी विवेकानंद कहते थे. इफ इफ अ रिलीजन इज यूनिवर्सल, तो उसमें ये भेदभाव नहीं हो सकता कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको मैं ये बताऊंगा, और ये ज्ञानी आदमी, इसको मैं ये बताऊंगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन दूंगा. या आप होते कौन हो तय करने वाले? कुछ लोग मानते हैं स्वामी जी वॉज रॉन्ग. यही एक होना चाहिए नियम है. उनकी अपनी थिंकिंग है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये दो स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है, आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज इट्स नॉट वेरी, लोगों को पढ़ने का मज़ा नहीं आता. दीज आर बोरिंग टॉपिक्स, वो अलग बात है. मैं थोड़ा एक्साइटेड तरीके से आपको समझाता हूँ, सिंपल तरीके से समझाता हूँ. But I can understand why people don't want to read about this because it's actually very boring to read. Who wants to read about Vyavharik Hinduism and blah blah blah? He then says, he then quotes, ये मैं उनकी लेटर से पढ़ रहा हूँ. He quotes the terminology जो शंकराचार्य जी ने यूज की है, और वो साबित करते हैं कि the study of the Upanishad is not permissible without the previous study of the Vedic mantras and Brahmanas. And because there is no intrinsic sequence between the Vedic Karma Kand and the Vedic Jnana Kand, it is evident, therefore, that one may attain to the knowledge of Brahman without having studied the ceremonial parts of the Vedas. ये लाइन में ढूंढ रहा था कि स्वामी जी मानते हैं कि one may attain the knowledge of Brahman, okay, without having studied the ceremonial parts of the Vedas. So, ठीक है. यानी अब अगर आप लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं एंड नहीं पता, सिंपल. ऋग्वेद आया 1500 साल जीरो से पहले, और 1200 साल खत्म हो गया, ठीक है ना. उसमें औरतें भी लिखती थी, औरतें आर्ग्यू करती थी. विमेन एम्पावरमेंट वाज एट द हाईवे. ऐसा नहीं था एम्पावरमेंट थी. विमेन नेचुरली सीम्ड वेरी हैप्पियर ड्यूरिंग दोज डेज. सोसाइटी वाज वेरी नाइस, जहाँ तक हम समझते हैं. हालांकि इट वाज अ पैस्टोरल सोसाइटी. पैस्टोरल से भी पहले जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वो थी, ठीक है. उसके बाद ऋग्वेद के बाद आते हैं, अगर आप कहें तो मोटा मोटा यजुर्वेद. अगर आपको वेदों में देखना है तो यजुर्वेद आते हैं. हालांकि कुछ टेक्स्ट पहले आई, बाद में आई, वो हमने पहले लेक्चर में बात की, ठीक है. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा ऋग्वेद में
कि आपको फिलॉसफी जानने के लिए, ब्राह्मण को जानने के लिए, रतन को जानने के लिए सेरेमनी को जानना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा है, ये खुद कह रहे। यू डोंट हैव टू बी रिचुअलिस्टिक, एंड आई हैव गिवन यू द रीजन पहले, बिकॉज हिंदुइज्म इज अबाउट कम्युनिकेशन, नॉट रिचुअलिज्म. Communication is the idea behind Rigved, not ritualism. Okay? That is what he affirms when he says, when he questions why does the Acharya contradict his own statement when it is a case of the Shudras by inserting the clause by force of the same logic. Why should the Shudra not study the Upanishad? When I say Upanishad, if you're not aware, just think of philosophy right now. For the time being, think. He's asking, why should the Shudra not study philosophy? Uh, and what did Adi Shankaracharya want? He supported. He did not propound, although internet will tell you he propounded, he proposed. He supported the idea कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए अलग चीज होनी चाहिए, बेवकूफ लोगों के लिए अलग चीज होनी चाहिए. ठीक है. Here is another interesting thing. Another Swami, another sage against this, जिनके बारे में हमने बात की, साउथ इंडिया से हैं, जो बता दे, हमने उनके बारे में एक लेक्चर्स भी किए हैं, जो बता दे उसको मैं मिलूंगा तो कुछ दूंगा. मेरी तरफ से एक ट्रीट होगी अगर वो नाम लिख दे. रमन महर्षि. लेक्चर टॉक के बीच में नहीं बोलते, मैं टाइप करने की बात कर रहा था. बट यू आर राइट, यू हैव वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब मैं मिलूंगा आपसे तो या लंच या डिनर मेरी तरफ से आपको. रमन महर्षि. रमन, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल एंड इसमें आपकी नॉलेज थोड़ी बेटर हो जाएगी. ठीक है. रमन महर्षि, आई विल नॉट गिव यू ज्ञान, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल रियल इंस्टेंसेस. रमन महर्षि के पास धोबी आते थे. ठीक है ना. 500 किलोमीटर से औरतें आती थी जो धोबी का काम करती थी, लॉन्ड्री का काम करती थी. ये उनका क्लाइंटेल था. ठीक है ना. तो रमन महर्षि, अगर आदि शंकराचार्य, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते थे, बाय द वे, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, अगर वो फॉलो करते तो वो ये करते कि हिंदुइज्म का कुछ पार्ट वो उनके लिए रखते जो इंटेलिजेंट हैं, और धोबी वगैरह लोगों के लिए कुछ और रखते. ही डिड नॉट डू दैट. रमन महर्षि की एजुकेशन was the same for the धोबी and it was same for the famous writer Somerset Maugham. इसके बारे में भी हमने टॉक किया हुआ है. Somerset Maugham भी आए थे. The famous writer Somerset Maugham मिलने आए थे रमन महर्षि को. I hope that's the correct name. Somerset Maugham वही थे ना. खैर किसी को याद नहीं है, अगर होता तो एक और मेरा लंच चले जाता. तो जो धोबी को नॉलेज जा रही थी वही फेमस दुनिया, व्हेन आई से फेमस प्लीज अंडरस्टैंड, द हाईएस्ट अर्निंग ऑथर ऑफ हिज टाइम. बड़े महलों में रहता था. ही अर्नड मनी थ्रू राइटिंग. राइटिंग डज नॉट पे मच नाउ डेज, उस समय पे करती थी. ही वॉज नंबर वन. ही केम टू मीट रमन महर्षि एंड जो ज्ञान उनको वहां से मिला वो धोबी को भी उससे ही मिला. हिंदुइज्म वॉज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. स्वामी विवेकानंद कम्स फ्रॉम द सेम फिलोसफी. The information should not be diluted. This is something you also find in Islam. Islam does not distinguish, at least the theoretical part of Islam. Practically kya hota hai, I'm not aware. Practically, of course, there are Shias, Sunnis, Niners, Twelvers, vagera vagera, Khojas. Christianity also believes in the same thing. One knowledge for all. Practically, of course, it's a different matter. Hinduism में एक distinction है. Theoretically also they became very different. इस्लाम क्रिश्चियनिटी में थियोरेटिकली तो आपको यही कहते हैं ना कि सबके लिए नॉलेज एक है. हिंदुइज्म में ऐसा नहीं था. इनफैक्ट मैं कहूँगा अभी भी नहीं है. ठीक है. हिंदुइज्म में थियोरेटिकली भी वो डिस्टिंग्विश है. दैट इज व्हाई हिंदूज गेट कंफ्यूज्ड. जब वो पढ़ लिख जाते हैं बोलते हैं यार जब हम छोटे थे, जब हम उल्लू थे तो हमें कुछ और बताया गया था, ये तो कुछ और निकला. दैट इज हाउ इन माई ओपिनियन देयर फेथ गेट्स शेकन. सो स्वामी विवेकानंद वाज अगेंस्ट दिस. He respected Adi Shankaracharya. He did not understand. He was frustrated. Why did they continue this? कभी भी आपको डाउट हो लाइफ में कि इंडियन कास्ट फाइट्स के बोल, जो कास्ट फाइट्स होती है ना इंडिया में, कि कास्टिज्म था नहीं था, दिस इज व्हाट दे आर फाइटिंग अबाउट. आई हैव टोल्ड यू वेरी सिंपली. आई माई सेल्फ एम फीलिंग वेरी नाइस कि अच्छा है मैंने सिंपल तरीके से बताया है. ठीक है. तो आई एम कोटिंग नाउ. दिस इज फ्रॉम लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद. He also says, just as a point of interest, since you also have a Christian friend here, I mail you, sir, a book named Imitation of Christ, written by a Christian sannyasin. It is a wonderful book. One is astonished to find such renunciation, vairagya,
Vedant, Vairagya, and Dasya Bhakti having existed even among the Christians. You may have read the book before, probably. If not, it will give me the greatest pleasure if you kindly read it. So he's suggesting a book that praises Jesus Christ to somebody. Okay, just an interesting fact. Okay, so this is one thing internet has allowed me to tell you, apart from all the other things, which are true, but I could not quote them. Access to knowledge. He questioned why Shankara could not find proof in the Vedic mantras to allow Shudras to study the text, noting that one might attain the knowledge of Brahman without first studying the ritual portion. जैसे मैंने आपको पढ़ाया. Because God is kind to you, I may have got one information from the internet, जो पहले मैंने नोट की थी. Actually मैंने notes बनाए थे, वो notes खुल नहीं रहे हैं. So I am now, as I'm talking to you, I'm typing on the, जो होता ना, क्या होता है, जो history, Android में history, the pages you have visited. So I'm now reading from that. This is from Swami Krishnanand. Okay, basically he's a good source. He's a well-known source. Here is something interesting. There is a text called, this is very controversial. It is among the most controversial things. You will find Hindus fighting over this. And this is where, again, Ved Vyas versus Vivekanand comes into the picture. Forgive my pronunciation. अपशूद्रधिकरण. मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन क्या है ना, ये रिसर्च मैं इंग्लिश में करता हूँ, तो हिंदी की प्रैक्टिस होती नहीं, संस्कृत की होती नहीं. अपशूद्रधिकरण, मान लो मैंने ठीक कहा है. ये है ब्रह्म सूत्रस में. अब ऋग्वेद खत्म होता है, ब्रह्म सूत्रस आता है. ठीक है ना. अगर आपको जानना है ब्रह्म सूत्रस क्या है, बेसिकली रिचुअलिज्म के बारे में, कि आपको ये मंत्र करना ही करना, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ. This was written by sage Krishna Vyas, who is also known as Ved Vyas. The actual name is Krishna Vyas. Okay, remember Krishna does not mean Lord Krishna. हमने इसके बारे में भी बात की पहले लेक्चर्स में. अभी तक लॉर्ड कृष्ण हिंदुइज्म में है ही नहीं. कृष्ण बाद में आते हैं. अभी कृष्ण का मतलब है ब्लैक, ग्लिस्टनिंग ब्लैक, among other meanings. Okay, so Krishna Vyas is the name, or sage Badarayana. I don't know how you pronounce it because I don't use this name. I generally say Krishna Vyas or Ved Vyas. So Badarayana, the same gentleman who wrote it. Now, of course, some people will say कि जिन्होंने महाभारत लिखी वो अलग व्यास थे, अलग व्यास थे. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. करंटली मान लेते हैं कि ये वही इंसान हैं जिन्होंने महाभारत कंपाइल की थी, या कुछ लोग कहेंगे लिखी थी. ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है. आप समझ सकते हैं कितनी कॉन्ट्रोडिक्शन है हिंदुइज्म में. मुझे हर बार बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कंपाइल की थी तो कोई बोलेगा नहीं, हमारा मानना है लिखी थी. अगर मैं बोलूँगा लिखी थी, फिर कोई बोलेगा नहीं, कंपाइल की थी. क्योंकि एक आदमी 300 साल कैसे जी सकता है. ठीक है ना. तो फिर अब मैं, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, बट आप समझ जाएं, आप ज्ञानी लोग हैं. ये जो टेक्स्ट है, इस पे कंट्रोवर्सी क्या है. इसका नाम सबसे पहले अपशूद्र, शूद्र नाम आता है. ठीक है, एंड ये ऋग्वेद में नहीं है, ब्रह्मसूत्र में. ब्रह्मसूत्र बाद में आया था. इनके खिलाफ अब मैं पढ़ रहा हूँ. द एलिजिबिलिटी ऑफ शूद्रस टू स्टडी द वेदास एंड गेन नॉलेज ऑफ ब्राह्मण थ्रू वैदिक चैंटिंग. ठीक है. इसके ऊपर जो कमेंट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री है, वो है आदि शंकराचार्य की. लिखा किसने? व्यास ने, सेज व्यास ने. कमेंट्री सबसे पॉपुलर है आदि शंकराचार्य की. ये टेक्स्ट आर्ग्यू करती है कि शूद्रास डू नॉट अंडरगो द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी. हिंदुइज्म में एक थ्रेड सेरेमनी होती है, उपनायन या उपनायना. ठीक है ना. दिस आई थिंक आई एम स्पीकिंग इट करेक्टली. जो आपने देखा होगा हिंदूज पहनते हैं. सिंस वो नहीं जाते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वैदिक स्टडी, but they can still attain knowledge of Brahman through Puran, Itihas like Mahabharata and devotion. This is the problematic part right here. ठीक है. ये टेक्स्ट कहती है कि शूद्र जो है, they are not the same as Brahman, which means there is casteism. You can't deny it. The problem is, some people, and they are all nice people, there are people who mean well for Hinduism, they are very smart people. वो कहते हैं कि इस दौर में शूद्र का मतलब ये नहीं था जो पैदा हुआ है छोटे घर में. इसका मतलब है, शूद्र का यहाँ मतलब है जो इंटेलेक्चुअलिज्म में बिलीव नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल है, आप में से कितने लोग जानते हैं रॉकेट कैसे चलती है? आप में से कितने लोग जानते हैं फॉरेंसिक साइंस क्या होता है?
या जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो स्टडी थी वो क्या है? आप नहीं, आई एम सॉरी बट आप में से लोग इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। पार्टिकल फिजिक्स, व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स? forget particle, let's go to philosophy, what is metaphysics? आप नहीं रखते होंगे। तो अगर आप नहीं ज्ञान रखते हैं, what is the need for you to hold a certificate कि I know metaphysics, I know particle physics? When you don't know, you don't know. You can attain knowledge through novels. novels पढ़ लो किसी की metaphysics के ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान मिल जाएगा आपको, है ना? But you don't know the intrinsic things of metaphysics. Metaphysics नहीं, particle physics, ठीक है? You don't understand atoms, you don't understand electrons, you don't understand the black hole. तो आप फिल्म देख लो ना, डनकर्क, या किसी वो नॉलन की फिल्म देख लो। दैट इज अ दे आर आर्ग्यूइंग, इसमें बड़ी बात क्या है? आज भी तो यही होता है। जो लोग नहीं समझते हैं ब्लैक होल क्या होता है, वो भी तो नॉलन की फिल्म देखते हैं, क्रिस्टोफर नॉलन की, जिसमें ब्लैक होल है बड़ा बड़ा, जिसमें लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, है ना? तो आप वही देखो, नॉवल पढ़ लो मोटी मोटी। ये मैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो गाली गलौच आपको मिलेगी, वो आप खुद अपने 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 जियो या एयरटेल के पैसे खर्च करके देखिए। मैं क्यों अब गाली वाली में जाऊं? मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आज के दौर पे ये अप्लाई करता है। तो वो ये कह रहे हैं शूद्र का ये मतलब था, विवेकानंद जी नहीं मानते। वो ये कह रहे हैं इसमें क्लैरिटी नहीं मिली हमें शंकराचार्य से। आप खुद कैसे कह सकते हो कि जो आप होते कौन हो बोलने वाले कि ये आदमी शूद्र है? आप आपने तय कैसे कर लिया? दैट इज हिज प्रॉब्लम। एंड सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ मेजर प्रॉब्लम विवेकानंद को आती है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई डू यू नीड द थ्रेड सेरेमनी? ये प्रॉब्लम है ना। ये थ्रेड सेरेमनी कहाँ से आई? ये थ्रेड सेरेमनी जो आप फॉलो करते हो, ये किस कौन से, ये आपने कहाँ से एस्टैब्लिश कर ली कि थ्रेड सेरेमनी ब्राह्मण लोग, किसने बोला? आपने अपने मन से की तो बोलो मैं अपने मन से कर रहा। आई एम द ऑथर, आई एम वेद व्यास, बोलो अपन ही भगवान है। इन अ वे, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम प्रपोज, डू नॉट पास इट ऑन टू ऋग्वेद। डू नॉट से वेदों ने कहा है। कौन से वेद ने कहा है? ब्रह्म सूत्र के पहले तो एक ऋग्वेद ही था। ऋग्वेद में कहा है ये? दैट इज व्हाट। नाउ अगर ऋग्वेद में उपवान यानी सेरेमनी है, तो प्लीज करेक्ट मी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, आई विल से आई वाज रॉन्ग। मेरी जहां तक मैंने पढ़ा है, एंड आई हैव नॉट रेड द मिडिल टेक्स्ट बिकॉज आई फाइंड देम वेरी बोरिंग। मुझे रिचुअलिज्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली, आई लाइक द फिलोसफी पार्ट, सबको पता है ये बात। लेकिन अगर है तो करेक्ट मी, आई विल मेक अ टॉक वेयर आई विल करेक्ट माई सेल्फ, एंड आई विल ऑल्सो से स्वामी विवेकानंद वाज रॉन्ग। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट। आई डोंट थिंक, I think being wrong is a part of humanity. I don't mind being that, and I will not lose respect for a Swami because he's wrong about certain things. Okay, तो दे आर, जो लोग थ्रेड सेरेमनी करते वो वैदिक स्टडी नहीं कर सकते। ये कौन? एंड व्हाई डू दे हैव टू रीड पुराण एंड महाभारत, एंड ये कौन तय करता है? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। तो जो लोग कह रहे हैं कि उस जमाने में शूद्र का मतलब था जो आदमी इंटरेस्ट नहीं रखता, चलो मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इज रॉन्ग। लेकिन ये आप तय कैसे कर रहे हो कि वो आदमी, ये हो सकता है वो आज शूद्र है कल ब्राह्मण है? फर्स्ट ईयर में, इलेवेंथ में जब जाता है तो उसे कुछ नहीं पता होता। जब वो ग्रेजुएट करने लगता है तो 2 साल में उसने बड़ी पढ़ाई कर ली होती है। हाँ? तो आपने कैसे तय कर लिया कि इलेवेंथ में वो ये है, ट्वेल्थ में है? तो वो तो मतलब इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। वो आप तय कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ अभी 4 लोग हो, शायद फ्यूचर में और लोग इसको सुनेंगे। मैं थोड़ा तय करूंगा कि टेरेंस क्रिश्चियन है, रेज ए वॉइस ये कास्ट की है, वेदांत ऐसा है, कल्याण। तो मैं इनको ब्रैकेट कर, तो ये तो मेरी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है ना। क्या पता, अगर फॉर एग्जांपल मैं सोचूं टेरेंस सबसे विद्वान आदमी, तो ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें वेदों का क्या लिंक है? वेद में कहाँ लिखा है कि टेरेंस सबसे ज्ञानी? ये तो मैं, इंसान, फ्लैश एंड बोन्स, जो मर जाएगा, जिसका पेट खराब होता है, वो इंसान तय कर रहा है ना। तो इसमें वेदों का क्या लिंक है? दैट इज, these are the controversies around Hinduism. This is the major problem bit within Hinduism right now. And when I say right now, it is a problem. It is, it's called an undercurrent. ये जो
वेरियस स्कूल्स होते हैं जिनको मैं मिलते रहता हूँ। आई मीट वेरी मेनी हिंदू स्कूल्स, मेरी सबसे दोस्ती है, दोस्ती नहीं तो जान पहचान तो है। एंड आई आस्क देम दीज क्वेश्चंस वेरी फ्रेंकली, दे ऑल हैव दीज प्रॉब्लम्स। हिंदूज आर नॉट अ वेरी यूनाइटेड लॉट, आई एम सॉरी टू से, बट दैट्स अ फैक्ट। आप मानो या ना मानो, दुनिया तो मानती है अभी। So thanks to internet, I could quote you, and यहाँ पर I have quoted. Did I mention Swami Krishnanand पहले with the start of this talk? I think I did. So now you know कि मैं कहाँ से ये ला रहा हूँ. All right, and let me see if another link has opened. Yes. Now this we have talked about before. He goes on to say that the long continued customs mentioned in the Rig Veda, such as the horse sacrifice, वो मेरा 18 प्लस का जो लास्ट लेक्चर है हॉर्स सैक्रिफाइस का, अश्वमेध, उसके बारे में भी विवेकानंद जी ने बात की है. आई एम वेरी हैप्पी टू से वी आर ऑन द सेम पेज. ही हैज रिटन हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आप लोग सुनते हैं. These sacrifices in the Rig Veda were later repealed or forsaken. और मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट टाइम कि टेंथ बुक में लिखा भी था कि ये सैक्रिफाइस का मजाक बनाया था, जो मैंने कंट्रोवर्शियल आपको पढ़ा था, जो लेक्चर था हमारा, कि दी सैक्रिफाइसेस जो ऋग्वेद में पहले में आते हैं, ऋग्वेद में ही उनको कहा गया कि उनका मजाक बनाया गया है. वो मजाक क्या है? प्लीज कैरी ऑन एंड गॉड ब्लेस कल्याण. वो उन्होंने ऋग्वेद में ही जो शुरू में सैक्रिफाइस आते हैं, अंत में उनका मजाक बनाया गया. इसके बारे में हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी. एंड आई फील वेरी हैप्पी. तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि स्वामी जी ने भी यही कहा है, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे पास अब कोई और सोर्स भी है कि उन्होंने भी ये माना है कि इट इज़ ट्रू, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. विच मीन्स कल को कोई मुझे पूछे कि ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है, मैं कहूँगा मेरी नहीं है सिर्फ, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भी. दोस्त का नाम नरेन. नरेन कौन? नरेंद्र मोदी? एक और नरेन जो पहले आया था, नरेंद्र नाथ दत्त, उर्फ कुछ लोग प्यार से विवेकानंद कहते हैं. ओके, एटलीस्ट आई हैव अ सोर्स, बट इवन विदाउट अ सोर्स आई एम हैप्पी कि आई कुड डू द रिसर्च एंड टेल यू. आई एम ट्राइंग टू सी अगर इंटरनेट खुलता तो आई रीड द एग्जैक्ट थिंग. दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन. ये लाइन है, if in his acts of creation God is dependent on good and evil, then what does it avail us to worship him? अगर भगवान खुद डिपेंडेंट है, ये प्रॉब्लम आती है. वो लोगों भी कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हैं, वेद के जो टेक्स्ट हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, ये भगवान भी पढ़ता है. ये भी एक हिंदुइज्म में क्लेम आता है. दीज आर होली टेक्स्ट, इवन गॉड रीड्स एंड अग्रीज विद देम. तो विवेकानंद जी कहते हैं ये जिसने संसार बनाया है वो टेक्स्ट पे डिपेंडेंट कैसे है? हाउ कैन समथिंग दैट हैज मेड यू बी डिपेंडेंट ऑन यू? इन अ वे कि आप अपनी बुद्धि लगाते हो और कुछ क्रिएट कर रहे हो. आप कहते हो जो भगवान है वो भी मेरी बुद्धि से एग्री कर रहे हैं. ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इन सिंपल वर्ड्स दैट इज व्हाट ही आर्ग्यूज, एंड ऑल्दो आई डोंट डू दैट बट आई एग्री विद हिम. If and here he mentioned, it's a, see he's a brilliant writer, I really like him for that. एक नरेश चंद्र की एक सॉन्ग है, वो कोट करते हैं, इफ व्हाट लाइज इन वंस डेस्टिनी इज टू हैपन एनी हाउ ओ मदर, देन व्हाट गुड ऑल दिस इन्वोकिंग बाय द होली नेम ऑफ दुर्गा. जब डेस्टिनी में सब लिखा हुआ है हमारी, अब आप कहते हो डेस्टिनी में सब लिखा हुआ है, जो लिखा है वही होगा, देन व्हाई डू यू इवन नीड टू वर्शिप दुर्गा? जब वही होगा जो लिखा गया है तो भगवान पूजा ही नहीं करो ना. फिर आप करो ना करो से क्या फर्क पड़ेगा, जब जो लिखा है डेस्टिनी में वही होगा. खैर, ये तो एक गाना है. ओके, देन ही सेज, ट्रू इट इज improper to hold many texts on the same subject to be contradicted by one or two. ये छोड़ो. But why then are the long continued customs of blah 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 and the like repealed by one or two such texts, such as the horse sacrifice, the cow sacrifice, meat offering, the Shraddha, etc.? If the Vedas are eternal, then what are the meaning and justification of such specifications as this rule of dharma is for the age of Dwapar, this for the age of Kali, and so forth? ये है controversial. It is very controversial. आप टेम्पल में चले जाओ यहाँ पर,
आप कभी किसी का प्रवचन सुनो, वो यही कहते हैं, द्वापर युग के लिए ये लिखा गया है, काली युग के लिए ये सिस्टम है। द्वापर युग, तो फिर हिंदुइज्म यूनिवर्सल नहीं है ना। जो चीज़ यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल है ना, जो ट्रूथ है वो सब, ट्रूथ इज एवर लास्टिंग ना। आप ये नहीं कह सकते एक्सक्यूज मी, 100 साल पूरे हो गए हैं, अब सच बदल गया है। ओके, it is not possible according to Swamiji. Now, some people say, nahi, there is a lot of subtext to this. I'm not going into that. They're not bad people, they're very intelligent people. But फिलहाल ये इस लेक्चर के स्कोप में नहीं है। मैंने कहा था छोटा रखूंगा, बट आई एम हैविंग फन, बट आई विल quickly wrap up. So he says, this is again in his letter. If the Vedas are eternal, then what are the meaning and justification of such specification? This rule of dharma is for the Dwapar and this is for Kali and so forth. ठीक है, यहाँ रुके थे हम. The same God who gives out the Vedas became Buddha again to annul them. Annul them. Which of these dispensations is to be obeyed? Which of these remains authoritative, the earlier or the later one? इसके दो अर्थ हैं. एक तो गौतम बुद्ध आए, स्वामी जी उनको मानते थे. अब गौतम बुद्ध वेदों के खिलाफ थे, पर स्वामी जी कहते थे दैट मैन वॉज वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट. That is a very, very controversial point. It is, but it is a fact. He was in, he gave divine status to Gautam Buddha. Remember, Gautam Buddha जब कहते थे कि he is against the Vedas, that is out of respect, because he was against the philosophy of part of Vedas. What about the rituals? वो उनकी बात ही नहीं करते थे. He used to laugh at them. उनको लगता था ये बेवकूफों का काम है. So just to make it very clear to you, Swamiji respected Gautam Buddha a lot. And who was Gautam Buddha? Gautam Buddha did not agree with the philosophy of Vedas. So he argued against. You see, you only spend your time in defeating something you respect. जिसकी आपको इज्जत ही नहीं है. जैसे उनको रिचुअलिज्म की इज्जत नहीं थी गौतम बुद्ध को, तो उसके बारे में वो उतना नहीं कहते थे. उनको लगता है हाँ वो ठीक है, वो मुझे पता है वो कितना. इट्स लाइक आपका कोई दोस्त है, आपको गाली दे रहा है, बट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट फ्रेंड. हाँ हाँ हाँ, वो उसने जो बोला करेक्ट बोला, मैं हूँ ही उल्लू, मैं गधा हूँ, मैं सबसे बड़ा गधा हूँ दुनिया का. क्योंकि आपको पता है कि उसके शब्दों का आपको असर ही नहीं. लेकिन कोई इंटेलिजेंट आदमी आपको गाली दे, आपको हर्ट होगा. यार ये ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में, मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ. हम अग्री नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये तो मुझे मुझे उसमें फाइट बैक करना पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है. सो यू फाइट बैक अगेंस्ट थिंग्स यू रिस्पेक्ट. सो गौतम बुद्ध रिस्पेक्टेड, he respected that people worked hard in writing the Vedas. He did not respect Vedas per se. That is my understanding, interpretation of reading. People who are Buddhists may not agree with this, but this is my understanding. So Swamiji says कि गौतम बुद्ध आए, उन्होंने वो भी अपनी पूरी जिंदगी जिए, ऐसा तो नहीं मर गए ना. जो आदमी ने कहा कि मुझे वेदा पसंद नहीं है, वेद नहीं पसंद है, वो मर तो नहीं गया ना जल्दी. उसने कहा मुझे वेद पसंद नहीं, अगले दिन लाइटनिंग आई, अर्थ को, का है वो मर गया, ऐसा नहीं हुआ ना. उसने भी पूरी जिंदगी जी अपनी. क्रिश्चियन भी अपनी पूरी जिंदगी जी रहा है, मुसलमान भी जी रहा है. तो जो लोग वेद पसंद नहीं करते वो भी तो जी रहे हैं ना. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, थिंक अबाउट इट. तो ही इज सेइंग, तो सच किसका है फिर, जो पहले आया या बाद में आया. आप अपनी बेसिकली ये हॉराइजन अपना वाइडन. स्वामी विवेकानंद ऑनेस्टली आपको कहते हैं कि ब्रॉडन योर हॉराइजन. मुझे लगता है आपकी बात समझ आ रही है, बट आई फील सो गुड रीडिंग दिस. मुझे लग रहा है कि आई शुड एलैबोरेट इन केस यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. द तंत्र सेज इन द कलियुग, दैट इज द कलयुग, द वेद मंत्रस आर फ्यूटाइल. आपको पता था ये बात, मुझे नहीं पता थी. तंत्र विद्या कहती है, मेरे ख्याल से तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, कि कलयुग में वेद मंत्रों को फायदा नहीं है. तो क्या हमें अभी अब किसकी बात माननी चाहिए? क्योंकि जो बाद में आ रहा है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आया, सामवेद आया, अथर्ववेद आया, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन मिलती है. तो भैया किसको फॉलो करें हम? आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं चारों को फॉलो करूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. ऋग्वेद में अगर अश एक सैक्रिफाइस का मजाक बनाया है, और यजुर्वेद में वो सैक्रिफाइस को डिटेल में बताया है, तो आप दोनों नहीं कर सकते ना. आप ये नहीं कर सकते कि ऋग्वेद के हिसाब से मैं सैक्रिफाइस को मजाक बनाऊंगा,
और यजुर्वेद के हिसाब से मैं सैक्रिफाइस को सीरियसली लूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है एक साथ करना ना। तो व्हाट डू यू फॉलो? एंड दिस इज वेर ही क्रिटिसाइजेस कि जो हमारे सेज लोग आए हैं, इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी अपनी, उन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया लोगों को। और यही फ्रस्ट्रेशन मेरी रीडिंग से भीमराव अंबेडकर जी की है। ही वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद हिंदुइज्म कि यार 1000 साल हो गए हैं, अब तो क्लैरिटी लाओ। दिस इज वन सिमिलैरिटी आई फाइंड इन बोथ मिस्टर अंबेडकर एंड स्वामी विवेकानंद। दिस इरिटेशन, बी ब्लंट, बी ऑनेस्ट, बी बोल्ड, नहीं। सो व्हाट इज द सिंपल वे आउट फॉर इंडियंस? विवेकानंद को इग्नोर कर दो, लेक्चर्स में रख दो, फॉरेन डिग्निटरी आए उसके सामने रिस्पेक्ट कर दो, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना, पढ़ना नहीं, नहीं तो बैन बच जाएगा, कौन ये सब करेगा? Vyasa, he's talking about Ved Vyas. Vyas makes it out in the Vedanta Sutras that it is wrong to worship the tetrad of divine manifestations, Vasudev, Shankarshan, etc. And again, that very Vyas expatiates on the great merits of that worship in the Bhagavad. Is this Vyas a madman? क्या वेद व्यास जिनकी आप इज्जत करते हैं, क्या ये मैडमैन का मतलब सिर्फ पागल नहीं होता, क्रेजी या वियर्ड आदमी या पागल आदमी अगर आप चाहें? दिस इज हाउ ही टॉक्ड अबाउट वेद व्यास। अभी जो लोग वेद व्यास को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, वो कैसे पसंद करेंगे स्वामी जी को? ये भी फैक्ट बात है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि इसको वर्शिप नहीं करना, बाद में दूसरी किताब में कहा है इसको करना है, तो यार क्या करें हम फिर? विच इज, नाउ प्लीज रिमेंबर, वेद व्यास को हम वी रिस्पेक्ट हिम एज महाभारत का ऑथर, बट ही वाज मच मोर देन दैट। उन्होंने काफी टेक्स्ट लिखी थी। I have many such doubts beside these, and hoping to have them dispelled from my mind through your kindness, I shall lay them before you in future. लेटर में लिख रहे हैं। Okay, so do I have anything pending? If not, I will stop here. Well, no, I think I will stop here. So in short, आपको मैंने पहले कहा था स्मॉल लेक्चर होगा, शॉर्ट लेक्चर, लेकिन 52 मिनट्स हो गए हैं, बट ठीक है। आई थिंक इट वाज फन, इट वाज enjoyable. I found it so, and the best part is कि a difficult subject has been laid forth in very very simple words. मैंने कोई complicated चीज़ यूज़ नहीं की, although it is sometimes easy to use complicated words, ताकि जो लिसनर है उसको लगे यार मैं तो उल्लू हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ज़रा पॉज करके पहले गूगल कर लेता हूँ इसका मतलब क्या है, फिर वीडियो प्ले करूँगा। लेकिन इसमें आपको ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये मेरा मानना है कि जो सच है ना उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, अगर वो सच है। ज़रूरी नहीं सच कॉम्प्लिकेटेड हो। ये किसने किसने कहा है ये कि सच कॉम्प्लिकेटेड होता है? ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ फिलोसफी, टू ऐड वैल्यू टू लाइफ बाय क्वेश्चनिंग, टू ब्रॉडन योर होराइजन, ताकि जितने भी हम साल जी रहे हैं, एंड यू नेवर नो कब क्या हो जाए। आप आज आपको लगता है आप 20 साल जियोगे, हु नोस, हु नोस। सो इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कास्टिज्म के बारे में स्वामी विवेकानंद के जो थॉट्स हैं, दे आर द सेंटर ऑफ अ ह्यूज कंट्रोवर्सी इन हिंदुइज्म अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूद्र इन दैट टेक्स्ट जिसके बारे में हमने बात की। क्या शूद्र का मतलब क्या है? हु हु लेड आउट दीज रूल्स कि उपनयन सेरेमनी होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे, हमारे मन में भी आते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता है इनको। विवेकानंद questioned it, many people have questioned it, especially who follow the Advait school. Also people who are followers of another tradition, क्या नाम है उस ट्रेडिशन का, जो सिर्फ फायर वर्शिप करते हैं, मैं फिलहाल भूल गया, आ जाएगा। बट देर आर वेरियस वेरियस स्कूल्स जो ये सवाल उठाते हैं, बट इट्स नॉट इन पब्लिक नॉलेज, बिकॉज पब्लिक इज़ वेरी, दे डोंट इवन नो के, नहीं, नॉट पारसी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म में ही देर आर पीपल हु जो जो मूर्ति पूजा नहीं करते। मैं इनसे मिलता हूँ, बट अचानक ऐसे वो टर्म याद नहीं आ रहा है। खैर, तो this center, this controversy, I think I've been able to talk about it directly in a very casual, informal manner, in a very light-hearted manner, with examples. And
This gives you an insight into Vivekanand versus caste, which is also emblematic of what is happening in the country. Okay. With this, you have lot of knowledge now about the problem in caste. You don't need to feel insulted if somebody says Hinduism में casteism है. Now you know ऋग्वेद में नहीं है. If you follow me, that is, if you follow my talks, कि ऋग्वेद में नहीं है, बाद में आते. And there are people like Raman Maharshi and Vivekanand who question this. So there's no need to feel insulted if anybody talks about this. You know the facts for yourself now. And all of what I'm talking, मैं इनको source आपको दे देता हूँ. You can check for yourself on the internet. Easily available on a local library. आप सब कर सकते हैं. With that, with the knowledge that this has been very useful, I thank you for your time, and I will stop now at 55, 56, 57, 58, 59, and 56 now.